वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर नेम इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स आपके लिए सुनने में कोई नया नहीं होगा। आप इसको 8-9 से ही स्टडी करते आ रहे हैं। तो मैं एक बार आपको 8-9 में जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो रिवाइज कराती हूँ। क्लास 8-9 में आपने क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हाउ टू कलेक्ट डाटा, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। फिर हाउ टू रिप्रेजेंट रो डाटा, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते थे? या तो ग्राफिकल फॉर्म में करते थे या फिर टेबुलर फॉर्म में करते थे। जैसे कि ग्राफिकल फॉर्म में आप बार ग्राफ बनाते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। टेबुलर फॉर्म भी आप बनाते थे कि ग्रुप्ड डाटा बना देते थे या अनग्रुप्ड डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। और क्लास 10th में फिर आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में क्या पढ़ा? मीन मीडियन मोड, डाटा का एवरेज कैसे निकाला जाता है, डाटा का मीन मीडियन मोड। जो ये मीन मीडियन मोड होता है इसको बोलते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या करता है? मीन मीडियन मोड ये हमें डाटा के बारे में एक रफ आइडिया देता है कि वेयर द डाटा सेंटर्ड, कि डाटा कहाँ सेंटर्ड है। एवरेज वैल्यू देता है। तो मीन मीडियन मोड आप पढ़ चुके हैं। दीज आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट गिव्स अस ए रफ आइडिया वेयर द डाटा सेंटर्ड। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2 बैट्समैन का स्कोर लिया है 10 इनिंग्स का। 10 इनिंग्स का स्कोर लिया है 2 बैट्समैन का। बैट्समैन ए के स्कोर को ये लिखा है मैंने 10 मैचेस का स्कोर है ये बैट्समैन ए का। बैट्समैन बी का 10 मैचेस का ये स्कोर है। तो अब अगर आप ये देखेंगे कि बैट्समैन ए का मीन स्कोर क्या है, बैट्समैन ए का मीन स्कोर है 53। अब स्टूडेंट्स, मीन स्कोर कैसे निकालते हैं? क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मीन कैसे निकालते हैं इसका। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम, बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा था। मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन स्कोर आपका है 53। और बैट्समैन बी की तरफ देखते हैं। बैट्समैन बी के 10 मैचेस का स्कोर है। तो बैट्समैन बी के 10 मैचेस के स्कोर का मीन स्कोर है 53। ये भी आपका 53 ही आया। दोनों का मीन स्कोर बाय चांस 53 ही आ रहा है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है? 10। तो मीन स्कोर दोनों बैट्समैन का क्या आया? 53। अब एक बार मैं यहाँ पर बैट्समैन ए के लिए ये जो इसका स्कोर है, मीन स्कोर तो हमारा क्या है? 53 यहाँ हो गया 53 मीन स्कोर। और अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं, एक स्कोर है 30, एक स्कोर है 91, एक स्कोर है 0, एक स्कोर है 64, फिर 42, उसके बाद 80, उसके बाद 30, फिर से यही 30, फिर 5, और उसके बाद 117, उसके बाद 71। ये है बैट्समैन ए का स्कोर जो है, ये मीन स्कोर हो गया 53। और बाकी जो ये 10 इनिंग्स का जो स्कोर है ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। अब बैट्समैन बी का मीन स्कोर तो है 53, ये हो गया आपके पास 53 मीन स्कोर। और ये जो बाकी 10 मैचेस का ये जो स्कोर है, एक है 53, फिर है 46, उसके बाद 48, उसके बाद 50, उसके बाद 53, 53, फिर 58 पॉइंट फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसके बाद 60, फिर 57 हो गया, फिर उसके बाद है 52। तो अब आप ये देखिए कि बैट्समैन बी के स्कोर और बैट्समैन ए के स्कोर में क्या फर्क है। मीन स्कोर तो दोनों का सेम है, लेकिन जो बैट्समैन ए का स्कोर है वो देखिए मीन स्कोर से काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि फैला हुआ है। और ये बिल्कुल ही बैट्समैन बी का जो स्कोर है मीन स्कोर के बिल्कुल आसपास ही है,
10 मैचेस का स्कोर बिल्कुल मीन स्कोर के नियर बाय ही है। तो यहाँ पर क्या है, बैट्समैन ए के स्कोर में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेरिएशंस ज्यादा है, मोर वेरिएबल। लेकिन बैट्समैन बी का जो स्कोर है वो मीन वैल्यू के अराउंड ही है। ठीक है, दिस डाटा इज मच सेक्रेटेड और दिस डाटा इज वेरी नियर टू मीन, तो वेरिएशंस इसमें ज्यादा है। तो अब आप देखिए, अब अगर आप कहेंगे कि बैट्समैन ए का मीन स्कोर है 53, तो ये वैल्यू 53 से तो बहुत दूर है, 0, या फिर कह सकते हैं 5, या फिर कह सकते हैं 117। तो हमें ये तो मिल गया कि एक एवरेज वैल्यू इसकी 53 है, लेकिन जो डाटा के ये जो पॉइंट्स है ये 53 से काफी ज्यादा दूर है। तो एक एवरेज स्कोर ही पढ़ना काफी नहीं है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही काफी नहीं है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना। वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर, वेरिएबिलिटी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो डाटा है वो मीन से कितना फैला हुआ है। तो वेरिएबिलिटी पढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्लास 11th में वेरिएबिलिटी पढ़ने के लिए मेथड्स है हमारे पास 4, कि कैसे हम डाटा की वेरिएशंस को देखेंगे। जैसे कि आपने डाटा की एवरेज पढ़ी है क्लास 10th तक, कि डाटा की एवरेज कैसे निकालते हैं, उसके मेथड होते हैं मीन, मीडियन, मोड, और इनको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। ऐसे ही अब वेरिएबिलिटी पढ़ने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर मेथड होंगे, इनको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है, न्यू टॉपिक क्या आया हमारे पास, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10 तक पढ़ चुकी है, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, और यू कैन से एवरेज। और अब क्या पढ़ेंगे हम, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक तरह से वेरिएबिलिटी, कि डाटा में कितने ज्यादा वेरिएशंस है और कितने कम वेरिएशंस है, वेरिएबिलिटी हमने पढ़नी है। कि वेरिएशंस किससे, मीन से, कि जैसे बैट्समैन ए का मीन स्कोर 53 है, लेकिन अगर हम बैट्समैन ए के 10 मैचेस के स्कोर देखें तो मीन से वेरिएशन उसमें काफी ज्यादा है, और बैट्समैन बी का स्कोर देखें तो उसके मीन स्कोर से वेरिएशंस जो है डाटा का वो काफी कम है। तो वेरिएबिलिटी पढ़नी है, तो उसके लिए वैसे इस टॉपिक को हमने नेम क्या दिया है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा था, एवरेज, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या पढ़ेंगे हम, वेरिएबिलिटी। अब स्टूडेंट्स इसके मैं मेथड्स बता देती हूँ कि क्या मेथड्स है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए। मेथड्स रहेंगे हमारे पास टोटल 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है रेंज, सेकंड मेथड है क्वार्टाइल डेविएशन, और थर्ड मेथड है मीन डेविएशन, और फोर्थ मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएबिलिटी के लिए यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ये 4 मेथड्स है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन जो मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये 3 मेथड ही देखने हैं। और इन 3 में से ये एक मेथड रेंज जो है ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी डाटा की रेंज आप कैसे निकालते हैं। रेंज कैसे निकालती है, डाटा की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। रेंज, किसी भी डाटा की रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो वो डाटा की रेंज होती है। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के रहेंगे। ये तो जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मेथड क्या रहेगा, तो मैं आपको
अनग्रुप डाटा के लिए भी बताऊंगी, ग्रुप डाटा के लिए भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये डाटा लिया है, ये डाटा के पॉइंट्स हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। हमने इस डाटा का मीन डेविएशन फाइंड करना है। जो फॉर्मूला है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी, वो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। तो ये मीन डेविएशन हमें इस डाटा का फाइंड आउट करना है। तो ये जो डाटा है पहले मैं उसको इस तरह से लिख रही हूँ, एक्साइज, ये एक्साइज हो गई। तो ये हमारा डाटा हो गया। सबसे पहले मैं इस डाटा का मीन फाइंड करूंगी। निकालना क्या आपको, मीन डेविएशन, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मीन फाइंड कर रही हूँ। मीन को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से। और क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट कर सकते हैं, ये 8 है, यानी कि यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8। और सिग्मा एक्स आई मतलब आप क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपकी एडिशन बन जाएगी 72। तो ये आपका मीन आ गया 72 बाय 8, दैट इज 9। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, मीन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 समझ लो आपका ये है कि आप सबसे पहले आप मीन निकालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डाटा है आपका एक्सआई से लिखा हुआ है, उसमें से आप मीन को माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या करना है, जो ये डाटा है इसमें से मीन को माइनस करके और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो मीन आपका क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स, 9। तो आप क्या करेंगे, 6 माइनस 9 दैट इज -3, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है +3। डाटा में से मीन माइनस करते जाओ और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते जाओ। और मीन कितना है आपके पास, 9। 7 माइनस 9 -2, बट मॉडुलस वैल्यू +2। 10 माइनस 9 यानी ये तो आएगा ही पॉजिटिव ही आपका, 12 माइनस 9, और ये फिर आपका आ गया 4। तो 4 माइनस 9 आपका -5, बट वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 8 माइनस 9, 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। आप इसको स्टेप 2 समझे कि डाटा में से मीन माइनस करना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब आप इस डाटा का मीन निकालेंगे। इस डाटा का, किसका मीन निकालने को बोल रही हूं मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, जो ये डाटा है आपका, इसका मीन निकालना है। इसका मीन निकालेंगे, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, इन सभी का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम करेंगे हम, यानी कि मुझे इस डाटा का मीन निकालना है, तो मैं क्या लिखूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो सिग्मा होता है ये सम के लिए यूज होता है, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन। और मैं इसको कहूंगी मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि हमने ये डाटा का जो डेविएशन है वो मीन से निकाला है। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे आप, डाटा का पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर डाटा में से मीन माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद अब आप इस डाटा का मीन निकालेंगे फिर से, इस डाटा का मीन। तो डाटा का मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ये डाटा है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इन सबका सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स अब आपको ऐड करनी है, तो ये आपका एडिशन बन जाएगा 22 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 8। तो अब आप इसको कैंसिल कर देंगे, 22 बाय 8 को, ये आपके पास बन जाएगा 2.75। तो इस डाटा का मीन डेविएशन ये है 2.75, और ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड कर लो कि जो डाटा है पहले आप उस डाटा का मीन निकालोगे, फिर डाटा में से मीन को माइनस करोगे, जो ये डाटा है मीन माइनस किया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, और फिर से इसका मीन निकालोगे, इसका मीन। तो इसका मीन कैसे निकलेगा, इन सबका सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये है आपका मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। ये डाटा गिवन है, हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी फाइंड करते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करते हैं। तो मैंने मीन का एग्जांपल आपको दिया है, अब मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।
तो सबसे पहले आपको इसमें डाटा की मीडियन फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद आ गया आपका 7, उसके बाद आ गया आपके पास ये 9, देन 10, उसके बाद 12, नेक्स्ट 18, 19 एंड 21। सबसे पहले मीडियन फाइंड करनी है, तो डाटा को अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। क्लास 9th याद आ रही होगी आपको, क्लास 9th के ये टॉपिक हैं। तो ये यहाँ पर हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप काउंट करेंगे तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी है 11। और फिर मीडियन निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ओड है। तो यहाँ पर ओड है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, तो मीडियन कौन सी टर्म होती है, n+1/2th टर्म इज अवर मीडियन। तो 11+1/2 दैट इज 6th टर्म इज मीडियन। तो 6 टर्म हमारी काउंट करने पर क्या बन रही है, 9। तो ये हमारी 6 टर्म है, तो ये हमारी मीडियन हो गई। तो इस डाटा की मीडियन हम फाइंड आउट कर चुके हैं 9। इसको मैं m से लिख लेती हूँ 9। तो मीडियन को मैं यहाँ पर m से ही लिखूंगी। तो सबसे पहले हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन ही निकाली जाएगी। और ये था मीडियन निकालने का मेथड। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग मीडियन का फॉर्मूला है। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मीडियन का फॉर्मूला n+1/2th टर्म, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, ये दोनों टर्म्स लेके और उन दोनों का सम बाय 2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म बाय 2। तो ये हमारे पास आ गई इस डाटा की मीडियन। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, डाटा को अगर मैं ऐसे लिख लूं 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 और ये 21। फिर अब मैं क्या करूंगी, इस डाटा में से मीडियन माइनस करके और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिया था मैंने, डाटा में से पहले मीन माइनस किया था, अब यहाँ मीडियन माइनस होगा, यानी कि यहाँ से 9 माइनस होगा और उसकी एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं ये माइनस करके लिख रही हूँ, 5 - 9 हो जाएगा, ये आपका 2 बन गया, और ये 0, ये 1, 3 और ये 9 और ये 10 और ये हो गया आपके पास 12। तो ये हमने डाटा में से मीडियन माइनस करके और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो अब आपको क्या करना है, अब जो ये डाटा आया है अब आपको इसका मीन फाइंड करना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो अब आपको इस डाटा का मीन फाइंड करना है। और मीन कैसे फाइंड होता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम के लिए सिग्मा आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि लास्ट में आपको मीन ही फाइंड करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना हो, तो आपने यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर डाटा में से मीडियन माइनस करेंगे और फिर इसका क्या निकालेंगे, ये डाटा में से मीडियन माइनस हो गई तो फिर लास्ट में इसका मीन निकालेंगे। लास्ट में तो निकालना मीन ही है, तो यहाँ हम इसका मीन फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे, 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1, 3, 9, 10 और 12 और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है हमारी 11 ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एंड में आपको मीन ही फाइंड करना है।